आजकल जमाना बड़ा विचित्र है। सही बात गलत बात क्या है, किस वक्ता के द्वारा किस प्रसंग में किस आशय को लेकर क्या कहा जा रहा है, इसके आद्योपांत संदर्भ का विचार करते नहीं है। और ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक है कि आगे की बात और पीछे की बात काट करके जितनी विवादित बात है उसी को ले लेंगे और उसी को लेकर के फिर इनकलाब जिंदाबाद शुरू हो जाता है। अमुक आयोग और लड़ाई झगड़ा दुनिया भरे का शुरू हो जाता है। माताएं झगड़ा करने में एक नंबर पर, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। पर झांसी वाली रानी तो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ी और माताएं तो ऐसे ही खूब झगड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, तुरंत झगड़ा खड़ा कर देती हैं, कभी मनुस्मृति को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर के। लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि यह जो कुछ धर्म शास्त्रों को जलाना या उनका तिरस्कार करना, ये महद अपराध है। इसका परिणाम कितने कल्पों तक नरकों में भोगना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता है। कहीं स्त्री की निंदा नहीं है धर्मशास्त्र में, कहीं भी। किंतु जो दोष दुर्गुण से युक्त है उसकी निंदा होगी कि नहीं होगी, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो। सती साध्वी पतिव्रता माताओं के चरित्रों से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। स्कंद पुराण में एक वाक्य इतना अद्भुत आया व्यास जी का। एक लोग कहते हैं कि स्त्रियों का आदर नहीं, 10 पुत्र समा कन्या 10 कन्या समो तरुहु। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक बेटी है। पर ऐसे वाक्यों का प्रचार ही नहीं होता। अभी हमने ब्रह्महत्या की बात कही थी। एक ब्रह्महत्या का जितना पाप है उसका 10 गुना पाप स्त्री हत्या का है। 10 ब्रह्महत्याओं का पाप एक स्त्री की हत्या का पाप है। स्त्री का कभी तिरस्कार नहीं करना, स्त्री का कभी अनादर नहीं करना, यही हमारे धर्म शास्त्रों में बार बार आया है। और कहीं भी स्त्री की निंदा नहीं लिखी है।